दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, यकीन मानिए यह किताब आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई किताब कर्म योग के बारे में। यह किताब इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े सफल लोग इसे पढ़ने के लिए कहते हैं। यह एक पतली सी किताब है लेकिन बड़ी कमाल की है। इस किताब का मकसद यह है कि व्यक्ति यह सच्चाई जान ले कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है यह इस किताब के एक छोटे से सारांश के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि इंसान की तकदीर बनाने वाले जो रत्न हैं, सिर्फ वह एक चीज है, हमारे विचार। स्वामी जी कहते हैं, हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि हम जिस मजबूत विचार को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, वे वास्तविक रूप से साक्षात हो जाते हैं और उन्हीं विचारों से हमारी तकदीर बनती है। स्वामी जी कहते हैं, इस अटल सत्य को हमेशा के लिए याद कर ले, जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी तकदीर होगी, वैसे ही आपका जीवन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान के दिमाग में हर दिन बहुत सारे विचार आते हैं, तो क्या यह सब विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नहीं, हमारी तकदीर बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में सबसे मजबूत और स्थायी विचार होते हैं। आप अपने दिमाग की शक्ति को कभी न कभी समझने या इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप लोगों ने अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नेता और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में तो जानते होंगे। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के कुटकी में एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। बचपन में लिंकन साहब को पढ़ने का बहुत शौक था। वह बहुत मन लगाकर कोई किताब पढ़ते थे। जब वह छोटे थे तब उस समय अमेरिका में गुलामी और दास प्रथा का दौर था। अमेरिका के गोरे लोग दक्षिण राज्य के बड़े खेतों के मालिक थे और वह अमेरिका में काले लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाते थे और उन लोगों को दास के रूप में रखकर अपना गुलाम बना लेते थे। यह गोरे लोग इन श्वेत लोगों से काफी मेहनत वाला काम कराते थे। इन लोगों का जीवन बहुत खराब था। लिंकन साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हम लोगों के जैसे ही इन काले लोगों को ही यह गोरे लोग कीड़े मकोड़ों जैसे समझते थे। अश्वेत लोगों की ऐसी दुर्दशा देख मैं रोने लगा तथा मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि हमारे जैसे इस असहाय लोगों की कोई मदद नहीं करता। क्या अश्वेत लोग इंसान नहीं होते? लिंकन साहब कहते हैं, उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। अश्वेत लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर मैं व्याकुल हो जाता। मेरे मन में यह सब दृश्य घर कर गया था। मैं हमेशा सोचने लगा कि मनुष्य के प्रति मनुष्य के इस घटिया सोच को कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता था कि इस घटिया मानसिकता वाले लोगों को कैसे सुधारा जा सकता है। यह विचार मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने काफी मेहनत की और पढ़ाई करके वकील बन गया। इसके बाद धीरे धीरे अपने लोगों के समक्ष जाने के बाद पता चला कि अश्वेत लोगों को तो कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं है, जबकि लोगों को सभी अधिकार प्राप्त हैं। फिर से मेरे मन में यह अभेद भेदभाव की खाई गहर कर गई। मैं अपने मन में ठान लिया कि इसे खत्म करके ही रोकूंगा। लिंकन साहब कहते हैं, यह राष्ट्रपति तक का सफर तय करने में मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी मेरे मन में सिर्फ एक ही बात याद थी और वह थी इन गोरे लोगों के काले लोगों को मुक्त कराना, सभी को बराबरी का हक दिलाना। इसके बाद 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बना। अगर आप अब्राहम लिंकन की जीवनी पूरे विस्तार से चाहते हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अब आप लोग ही सोचिए, एक छोटा सा सकारात्मक विचार एक गरीब किसान के बेटे को अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बना सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसे ही बनकर रह जाता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन के विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलोगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, एक पौधे को उगाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज बीज होती है, क्योंकि बीज से ही पौधा उगता है। बीज के बिना कोई पौधा पैदा नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, इसी तरह विचार मन की बीज हैं, जिसके बिना सक्रिय विचार का पौधा नहीं
नहीं उग सकता और उस विचार से उत्पन्न कर्म करने का फूल नहीं खिल सकता। जब तक कोई बीज नहीं होगा तब तक कोई पौधा नहीं उगेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले विचार आते हैं, उसके बाद में काम आता है। सरल भाषा में समझे तो आपके मन में कोई विचार आता है तभी तो आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं, यानी विचार बीज है और काम उस पौधे में उत्पन्न हुआ पौधा है और कर्म के इस पौधे से जो फल उत्पन्न होता है वे फल हैं, दुख और सुख। विवेकानंद जी कहते हैं इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिस विचार के बीज बोते हैं वह उसी के अनुसार फलते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग में किस तरह का बीज बोए हैं। अगर आप कोई सकारात्मक बीज बोए हैं तो आपका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर अपने मन में बुरे बीज बोए हैं तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। इंसान अपना तकदीर खुद ही बनाता है और अपना तकदीर खुद ही मिटाता है। विचारों के इस फैक्ट्री में आप जैसा हथियार बनाएंगे उसका परिणाम वैसा ही होता है। मनुष्य इस फैक्ट्री में एक ऐसा हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देता है। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए सुख शांति के महल खड़ा कर देता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इंसान का दिमाग एक बगीची की तरह होता है, वह बगीचा किसी तरह से वृद्धि कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं। इस बगीचे को या तो समझदारी से देखभाल करते हैं या उसको ऐसे ही अनियंत्रित करके तरीके से बढ़ने के लिए उसके ही हाल पर छोड़ देते हैं। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य को भी अपनी दिमाग की इस बगीचे को हमेशा देखभाल करनी चाहिए। उसमें से सभी गलत विचार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हर सफल इंसान आज जहाँ भी है, जिस मुकाम पर है, अपने विचारों की वजह से ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही विचार आपको वहाँ ले गए हैं। अगर आप अपने विचार में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचारों को ना सोचे। अगर भूल से कोई बुरा विचार आपके मन में पटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहाँ जड़े जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देना है। अब आप कहेंगे कि इन विचारों को कैसे रोके। जब बुरे विचार आए तो आप अपने मनपसंद के कोई काम करने लग जाए। अच्छे विचार और अच्छे कर्मों का कभी बुरा परिणाम नहीं होता। विवेकानंद जी कहते हैं जो व्यक्ति दुर्भावना, आलोचना, शंका और ईर्ष्या के विचारों में लगातार जी रहा है वह व्यक्ति अपने आप को जेल बनाकर खुद को कैद कर रहा है। लेकिन इन सब के बारे में अच्छा सीखना, सबसे अच्छा व्यवहार करना और सभी चीजों से अच्छा ही खोजना, इस तरह के निस्वार्थ विचार के स्वर्ग के द्वार हैं। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता वह व्यक्ति बहुत जल्द ही चिंता और कष्टों का आसानी से शिकार हो जाता है। इंसान को अपने दिमाग में सही उद्देश्यों का या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के लिए अपने सभी विचारों को केंद्रित बिंदु बना लेना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करना ही अपना सर्वोच्चतम कर्तव्य मानना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपने आप समर्पित हो जाने चाहिए। एक बार जब आपकी आदत पड़ जाती है तो आपकी बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके से और धैर्य से व्यवहार करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।